सो हेलो हाय नमस्कार गाइस। ज़रा सोचिए, हाँ थोड़ा सोचिए, ये घड़ी अगर नहीं होती तो आप समय कैसे देखते हैं। या फिर मैं आपको ले चलता हूँ आज से 300 साल पहले और आपसे पूछता हूँ कि क्या 300 साल पहले टाइम कैसे देखा जाता था। अगर आप आज गूगल पर सर्च करते हो कि घड़ी का इन्वेंशन कब हुआ था, घड़ी कहाँ से इन्वेंट हुआ था, किस इंसान ने बनाया था, तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। पर उससे भी पहले, उससे 134 साल पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1738 में, जब यहाँ के जयपुर, हमारे इंडिया के जयपुर में समय को नापने का तरीका ही अलग था। उस टाइम की बात मैं करता हूँ। उस टाइम साइंटिफिक टेम्पर इतना ज़्यादा था। हमारे यहाँ के जो उस टाइम के तत्कालीन महाराज थे, राजा सवाई जय सिंह जी, उस टाइम की बात मैं करता हूँ। मैं अभी जहाँ पे हूँ उसका नाम है जंतर मंतर, और मैं आपको आज कराऊंगा पूरा जंतर मंतर का टूर। और यहाँ पे 19 ऑब्जर्वेटरीज ऐसे हैं जिससे आप अर्थ के रोटेशन के बारे में, लाइक मौसम के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। उस ज़माने में जब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आज हमारे कलाई में क्या होगा, डिजिटल वॉच होगा। तो चलिए गाइज, आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा टूर कराता हूँ जंतर मंतर का, और जानेंगे कि उस टाइम कैसा रहा होगा जब इसे बनाया गया होगा, क्या नीड रही गई होगी इसको बनाने की, और कब बनकर तैयार हुआ था। ये सबको जानेंगे हम। तो आप आगे देखते रहिए गाइज। थैंक यू। नमस्कार गाइस। तो मैंने आपको बताया था, अभी आपने मेरा जो छोटा सा शॉट देखा होगा, एक फॉर्मल तरीके से, कि कैसे आज हम घूमने वाले हैं पूरे जंतर मंतर को। और आज मैंने फिर से अपने लिए एक बढ़िया टूरिस्ट गाइड हायर किया है, ताकि आप लोगों को हर वो चीज़ एक्सप्लेन मैं कर सकूं बढ़िया से, और कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप जंतर मंतर आओ ना, तो टूरिस्ट गाइड हायर करना बहुत ज़रूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी मशीनरी है ना, उसको आप बस देख कर समझ नहीं सकते हो, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं। जैसे कि अभी मैं जिन्हें हायर किया वो एक PhD होल्डर है। तो आज मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, और आगे की सारी वीडियोज़ में वो हर एक, लाइक 19 ऑब्जर्वेटरीज में, हर एक ऑब्जर्वेटरीज के बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि पहले कैसे टाइम को मेजर किया जाता था, और क्या क्या चीज़ें आप जंतर मंतर से आके कर सकते थे, कब बनाया गया था, इसकी पूरी हिस्ट्री वो हमें बताएंगे। तो गाइज, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे टूरिस्ट गाइड से। सर, आप एक बार हेलो कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए सबको। नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार। आपका नाम क्या है बताइए? ब्रिजमोहन खत्री। ब्रिजमोहन खत्री। आप 35 इयर्स 35 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है आपके पास। अच्छा। मैंने इसका हाँ जी। सभी का अनुसंधान किया है, अच्छा कैसे यंत्र काम करते हैं। अच्छा। राजा सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर शहर का निर्माण किया था, हाँ जी। जब ये 11 वर्ष की आयु थे, हाँ, बालक, बालक। अच्छा। उसी समय इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया स्वयं। हाँ जी। और इसके बाद इन्होंने हाँ जी। धीरे धीरे हमारे विश्व में हाँ जी। इसका जो ज्ञान था, हाँ। ये एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई थी चाइना से। अच्छा। तो चाइनीज, इजिप्शियंस, रोमन, ग्रीक, यूरोप, थैलस, पैथागोरस, पतोलोमी अलेक्जेंड्रिया, कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, हाँ जी। इन लोगों ने जो भी अपने फंडामेंटल सिस्टम बनाए थे खगोल के, हाँ जी। उन शास्त्रों को इस राजा ने यहाँ मंगवाया अच्छा। और उनका संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया। इसके बाद इन्होंने हमारे देश में 5 जगह इस प्रकार की वेधशालाएं बनाई, जिनको जंतर मंतर कहते हैं। 5 जंतर जगह कौन कौन सी थी? दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। तो ये जो जयपुर जंतर मंतर है, हाँ जी। ये सबसे बड़ा जंतर मंतर है। ये मतलब नाम इंडिया है, का या विश्व का? नहीं, ये विश्व की सबसे बड़ी घड़ी यहाँ है। अच्छा। और आज की तारीख में जो मैसोनरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ जी। ये वर्ल्ड में कहीं भी इतने सुंदर मैसोनरी इंस्ट्रूमेंट कहीं भी नहीं। कहीं भी। और सब वर्किंग कंडीशन सभी में working, आज भी जी। है ना? तो इनको जो हम कहते हैं जंतर मंतर, जंतर है यंत्र और मंत्र है गणना करना, कैलकुलेशन। जैसे यहाँ देखो, ये सामने ग्लोब है पुराने समय, इसमें सामने देखो, ये सामने जो सर्किल है 360 डिग्री का है, बीच में हॉल के साथ वो लाइन है, दैट इज़ द इक्वेटर। पैरेलल में लैटिट्यूड लाइन है, ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड लाइन है। नीचे देखो मेरे हाथ की शेड भी वहाँ मूव कर रहा हूँ मैं। ये एक सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल, ये सर्किल जो है, ये हमारे जयपुर का लोकल होराइजन सर्किल है। अच्छा, हमारे जयपुर का लोकल हॉराइजन। दिस स्काई ऑफ द जयपुर। तो फिर यहाँ देखो, मेरे फिंगर देखो, ये नाम लिखा हुआ अश्वनी, ये भरणी, ये कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, पुनर्वसु, पुष्य। ये नक्षत्रों की लोकेशन दिखाई है इस पे। तो रात के समय आप आकाश में देखेंगे जो नक्षत्र होते हैं, हाँ जी। 27 नक्षत्र, उनकी स्थिति दिखाई हुई है, वो आपको नज़र आएंगे कहाँ किस दिशा में कौन सा नक्षत्र है। तो स्टूडेंट को यहाँ सिखाते थे।
और सामने ब्लैक बोर्ड है एग्ज़ाम के लिए। वो वहाँ पे बना कर दिखाना तो होता था। अभी जो हम देखने चल रहे हैं, हाँ जी। ये सब स्टूडेंट्स को दिखा के हाँ। फिर यहाँ ला के इस ब्लैक बोर्ड पे एग्ज़ाम लेते थे। तो अब आइए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम इधर चलते हैं। पहला यंत्र हमारे यहाँ है वो है सन डायल। ये सन डायल जो है इसको कहते हैं हम नाड़ी वलय उत्तर गोल। नाड़ी वलय उत्तर गोल का मतलब है कि 6 महीना जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा विषुववृत्त रेखा से, उस समय ये यंत्र काम करेगा। और जब 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा 23 सितंबर के बाद, तब यहाँ छाया रहेगी। तो वर्तमान में देखो इस पूरे गोले पे छाया है, नजदीक। अच्छा, तो मतलब दिन हो या मतलब हमेशा पूरे लाइक ये महीने पे उदय डिपेंड से करेगा। सूर्यास्त तक पूरे 6 महीने देख सकते हैं इस गोले पे छाया रहेगी। अभी यहाँ लिखा हुआ उत्तर गोला, इंग्लिश में देखो सामने लिखा हुआ नाड़ी वलय उत्तर गोला। तो चूंकि अभी सूर्य 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इस गोले पे अभी छाया है और दक्षिणी गोलार्ध में धूप है। तो वहाँ हम टाइम देखेंगे। आइए अब हम चलते हैं। मतलब आप ये जो बता रहे हो, मतलब यानी कि महीने साल में 2 बार 6 महीने एक साइड धूप रहेगा, और 6 महीने एक साइड और वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही तरफ छाया रहेगी। अच्छा। अब हम लोग आ गए हैं इधर दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा जी। तो 24 सितंबर से 20 मार्च तक इस दक्षिणी गोलार्ध पे धूप है। तब सामने देखो आप, इस धूप में पिन की छाया आ रही है, वो भी बताता हूँ। लेकिन इस घड़ी से जो समय हम देखते हैं वो जयपुर का स्थानीय समय, क्योंकि जब इनको बनाया गया लोकल था, टाइम, क्योंकि जब बनाया गया था तब रिस्ट वॉच नहीं थी। हाँ जी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं बना था। हमारे देश का जो समय है जिसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारे भारत के सेंटर से लिया हुआ है। ये हमारा देश है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमारा भारत का सेंटर यहाँ है। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द इंडिया, दैट इज द 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनिच, Naini, near the Mirzapur, UP. So between Mirzapur and Jaipur, today difference is 17 minutes. आज यानी कि हर दिन का डिफरेंस अलग होगा। हर दिन चेंज होता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, सूर्य का डेक्लिनेशन चेंज होता है। तो आज हम इस 17 मिनट को जो अंतर समय है, इस अंतर समय को इस समय में जोड़ेंगे तो हमारा वॉच टाइम आ जाएगा, जो अभी का टाइम है। यस, अभी ये जयपुर का टाइम है। जयपुर का टाइम कहाँ है? देखिए सामने वो बीच में पिन है, पिन का शेड वो आ रहा है, इधर देखो। अच्छा, वो पिन का जो शेडो आ रहा है, ये पिन का शेडो आ रहा है। हाँ जी। अब आप मेरे हाथ पे देखिए, इस पिन का शेडो मैं आपको मेरे हाथ पे दिखाता हूँ। दिख गया? हाँ जी। तो देखिए कहाँ आ रहा है पिन का शेडो, देखिए मेरे हाथ पे, आप स्पष्ट है ये? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो राइट नाउ द शेड इज समवेयर हियर, ओके। सो दिस इज नंबर 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 3:30, that is Jaipur local time, and 17 minute difference. 30 and 17, 47. 3:47 should be now time. Please check your watch. देखो आप अपनी घड़ी, इसमें दिखा दो कैमरे में। इसमें 3:46 आ गया है, कुछ सेकंड में चेंज हो जाएगा। Oh my All right? God, that's awesome. This is, आइए देखिए, तो गाइस आपने अभी देखा, बिल्कुल एग्जैक्टली 47 हो चुका है। लाइक आज का हर दिन का जो टाइम डिफरेंस है वो हर दिन अलग मेजर किया जाता है। आज का टाइम डिफरेंस आपने कितना बताया? आज 17 मिनट। आज 28 सितंबर है ना? हाँ जी। तो 28 सितंबर 2021 का जो 29 सितंबर, वो आई एम सॉरी गाइस, 29 सितंबर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज, तो आज का जो टाइम डिफरेंस है वो है 17 मिनट। वो देखिए लिखा हुआ है सामने। हाँ जी। अच्छा, वो हर दिन वहाँ पे लिखा जाता है? हर दिन वहाँ लिख देते हैं हम, जितना फर्क होता है। वो डेट डाली हुई है 29 नवंबर 2021, 17 मिनट। ये जो बीच में दीवार है, हाँ जी, ये नॉर्थ और साउथ। हाँ जी। तो इधर नॉर्थ है, 27 डिग्री एंगल बना रही है, नॉर्थ पोल स्टार को पॉइंट करती हुई है, लोकल मेरिडियन। नून को सूरज ऊपर रहेगा, इससे पहले सूरज इधर ईस्ट में रहेगा, ईस्ट इधर है, इधर नॉर्थ है, वो साउथ है, इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट है। सनराइज ईस्ट में होगा तो इस वॉल का शेडो पीछे गिरेगा 12 बजे तक। 12 बजे शेड यहाँ होगा। फिर ये नंबर 1 है, देखिए नीचे, ये नंबर 1 है, दिस इज नंबर 1, दैट इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, 4, 5, 6, दिस इज 1 आवर। अच्छा, ये 1 घंटे का डिफरेंस? 1 घंटा। ये देखो, ये 15 मिनट है। अच्छा अच्छा।
और 4 बार 1 घंटे के 4 टुकड़े किए हैं, ये 15 मिनट है। इसके 3 टुकड़े किए हैं, 5 मिनट है। ये 1 2 3 4 5 मिनट है। मिनट के 3 टुकड़े, 1 2 3 20 सेकंड, 20 सेकंड तक का सही समय हम यहाँ देख सकते हैं। 12 बजे शायद यहाँ आएगी, 1 बजे यहाँ आई, ये 2 बजे, 3 बजे, 3 बज के 15 मिनट, 15 और 15 30, 31 32, 32 और 17 39, 49, 49, so 3:49, right? This is time. आइए। सो गाइस, वाकई में यार मैं तो बिल्कुल अमेज्ड हो गया है सब देख के यार। लाइक अब हम कहाँ जा रहे हैं बताइए? अब हम लोग चल रहे हैं हाँ जी। वो देखने हाँ कि इन्होंने ये कैसे पता किया हाँ। कि जयपुर शहर 27 डिग्री लैटीट्यूड पे है। फिर इन्होंने 27 डिग्री का एंगल क्यों बनाया? क्यों बनाया? तो राजा के सामने जब इन्होंने स्टडी की तो सबसे पहली ये जानने की बात थी ये स्थान कितने अक्षांश पे है, व्हाट इज लैटीट्यूड ऑफ दिस प्लेस। तो अब सवाल ये था भाई आप लैटीट्यूड कैसे पता कर सकते हैं? तो इन्होंने देखा आकाश में एक ध्रुव तारा है, अच्छा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्थ पोल स्टार, अच्छा। नॉर्थ स्टार। हाँ जी। उत्तर दिशा में एक स्थान पे स्थिर एक तारा है जो ध्रुव है। तो सबसे पहले इन्होंने एक पट्टी बनाई जिसको हम कहते हैं ध्रुव दर्शक पट्टिका। उससे इन्होंने ये जाना कि ये स्थान 27 डिग्री अक्षांश पे है। तो अब हम चलते हैं वो देखने वो पट्टी कैसे बनी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले देखिए आप यहाँ पर हाँ ये लिखा हुआ है ध्रुव दर्शक पट्टिका, अच्छा। और इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है 27 डिग्रीज। डिग्री मतलब अब उस इधर टाइम उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला कि 27 डिग्री लैटिट्यूड पे जयपुर शहर है। उन्होंने ये देखा ध्रुव तारा कहाँ है, अच्छा तो उन्होंने ये पट्टी बनाई ध्रुव तारे को देख के। अच्छा। मेरी तरफ देखिए आप, हाँ जैसे यहाँ से हमने देखना शुरू किया तो ध्रुव तारा कहाँ दिखा, वहाँ दिख रहा है। तो ये देखा ये एंगल कितना है, सो दिस एंगल इज 27 डिग्री। अच्छा, ये जो इंक्लाइंड एंगल है ये जो एलिवेशन है, जो इंक्लाइन एंगल है, ये 27 डिग्री बनना है। तो इससे ये पता लगा कि जयपुर शहर 27 डिग्री लैटीट्यूड पे है। अर्थ की अच्छा लैटिट्यूड हाँ, इक्वेटर से 27 नो। तो इसके बाद वो यंत्र बनाया गया। आइए अच्छा इधर से। बहुत बढ़िया। तो अब हम चल रहे हैं देखने हाँ जी। जो हमारे यहाँ इन्होंने ये सब ज्योतिष के लिए बनाया गया था। अच्छा अच्छा। यानी हमारे देश में ज्योतिष का इतना महत्व है। हम कोई भी कुंडली बनाते हैं, हाँ जी। जन्म कुंडली बनाते हैं, तो पहले हम ये जानते हैं, हाँ जानना चाहते हैं हाँ। कि इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, कब हुआ है? कितने बजे हुआ है। उस समय घड़ियां नहीं होती थी, हाँ जी। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता था आकाश में सूर्य को और ग्रहों को देख के। हाँ जी तो बिल्कुल। सूर्य मान लो यहाँ हम कह रहे हैं 12 बज रहे हाँ हैं, जी। लेकिन थोड़ा इधर उधर हुआ तो बहुत फर्क पड़ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। इसे एक्यूरेसी के लिए बनाए गए। दूसरा कि आपका जन्म जब हुआ तो आपकी राशि क्या है, सन साइन, सूर्य राशि। एक होती है चंद्र राशि, अच्छा यानी चंद्र राशि और सूर्य राशि का क्या अंतर है। ये हमारी पृथ्वी का एक जो रोटेशन है हाँ जो 24 घंटे का, और रेवोल्यूशन जो है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 36 सेकंड रहता है। अच्छा। तो इसमें हम देखते हैं कि 12 राशियों को हमारा सूर्य क्रॉस कर जाता है जब पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी के घूमने से सूर्य की पोजीशन एक एक महीना एक एक राशि को चेंज करती जाती है। अच्छा। तो राशि एक महीना रहती है। हाँ लेकिन चंद्र राशि जो है पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन होते हैं। हाँ। फिर वापस 15 दिन में चंद्रमा यानी उसी कि स्थान पे आ गया। 24 बार। तो 30 दिन में, हाँ। तो वो 2.25 दिन में चंद्र राशि बदलती है। अच्छा, हर 2.25 दिन में बदल जाती है। 2.25 दिन। तो यहाँ हम देखते हैं सूर्य राशि। अब ये यंत्र जो बनाया है इसमें बीच में देखो लोहे की प्लेट लटक रही है। देखो मैं उसको हिलाता हूँ, नीचे देखिए रिंग की शेड वहाँ व्हाइट मार्बल पे हिल रही है। हाँ तो ये जो स्पॉट है जिस जगह शेड गिर रही है, हाँ। ये इस जगह कौन सी राशि है? तो अभी यहाँ सामने लिखा हुआ है हिंदी में तुला। तुला। हाँ, लिब्रा। लिब्रा। तो हम ये कहेंगे इफ समवन बोर्न टुडे हाँ। हैज लिब्रा साइन। अच्छा, अगर आज के दिन कोई जन्म किसी का लेता जन्म हुआ है तो उसकी सोलर सिस्टम से तुला राशि है, सन साइन। समझिए, हाँ जी, आज हाँ तारीख आप देख लो क्या है, आज 29। हाँ, समझे। हाँ। तो 29 सितंबर इज लिब्रा साइन। अब आप इसके बाद आएंगे तो शेड ऊपर चली जाएगी, स्कॉर्पियो हो जाएगा। हाँ। फिर 22 नवंबर को वहाँ मेरे हाथ की शेड देखो, और सेगिटेरियस हो जाएगा, फिर ऊपर वहाँ जाएगी कैप्रिकॉर्न तो। हो जाएगा। हाँ। तो ये दिन में तो शेड ऐसे चलेगी। अच्छा अब इस यंत्र के 2 भाग बना दिए।
इनमें देखो नीचे वाइट मार्बल्स हैं हाँ और 2 मार्बल पट्टियों के बीच में गैप छोड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ जो गैप है हाँ ये दूसरी ओर फिल किया है। अभी जब ये रिंग की शेड यहाँ वाइट मार्बल पे दिख रही है हाँ तो हम इसको 1 घंटा यूज़ करेंगे। धीरे धीरे शेड आगे चलती जाएगी और जब ये शेड वहाँ गैप में गिर जाएगी तो इसका सेकंड पार्ट हम यूज़ करेंगे जो उस तरफ अभी नॉन एक्टिव है, अभी ये एक्टिव है। उधर आइए दिखाएं आपको। हाँ जी बिल्कुल। कम दैट साइड प्लीज। अब यहाँ आप देखिए इस समय ये शेड वहाँ वाइट मार्बल पे नहीं है, दैट इज इन द गैप। अच्छा, जो वहाँ नहीं था है ना, या अब ये छाया की तरफ आ चुका है, मतलब जिधर शैडो है। मतलब शेड जो है हाँ वो नीचे देखिए 2 मार्बल के बीच में जो गैप छोड़ा हुआ है हाँ उसमें गिरी हुई है। हाँ, वो जो तो गैप है जो उसके क्यों अंदर। किए गए हैं, इसमें अंदर जाने का रास्ता छोड़ा गया है अच्छा कि एस्ट्रोनॉमर लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग, हाँ जो ज्योतिषी यहाँ आए तो इतना ऊपर से वो नहीं पढ़ सकते सूर्य कहाँ है, कौन सी राशि में शेड गिर रही है, तो वो वहाँ से अंदर इसमें जा सकें, इसलिए इसको 2 भागों में डिवाइड करके बना दिया गया। तो मतलब ये दोनों है एक ही चीज़ एक दूसरे के पूरक है। अच्छा जैसे जब शेड गैप में होगी तो यहाँ मार्बल पे उसी जगह ही आएगी, वही लिब्रा पॉइंट पे ही। हाँ समझ गए? हाँ, ऐसा बनाया हुआ है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 12 राशियाँ हैं सामने, 12 राशियों के 12 यंत्र बनाए गए ये हैं। जो बनाई गई वो जी। हर एक राशि का हर एक अलग राशि। यंत्र अब बनाया जैसे गया अभी है। हमने लिब्रा देखा हाँ तो हम उस लिब्रा पे चलते हैं। फिर वहाँ हम लोग देखते हैं हाँ जब किसी की कुंडली बनानी होती है हाँ। तो उसका जन्म कितने बजे हुआ, अच्छा, लग्न क्या है, 2 घंटे में लग्न बदलता है। लग्न इनमें- 2 घंटे में बदल हाँ। जाता है। अब इसमें देखिए सामने ये लिब्रा है, तुला। तो इधर आइए आप देखो तुला में, वहाँ से हमने देखा अभी सन साइन लिब्रा है तो हम लिब्रा पे आ गए। अभी असेंडिंग साइन क्या है, जिसे हम लग्न कहते हैं। अच्छा कुंडली में 12 घर होते हैं, अच्छा ऊपर घर में जो नाम लिखते हैं वो लग्न लिख देते हैं उसमें, अच्छा कि आप वो ये बताता है, ये दर्शाता है कि आपका जन्म इतने बजे हुआ था। अच्छा मान लो आज किसी का जन्म सुबह हो हाँ तो ये जो वॉल है, इस वॉल की शेड सुबह 0 से वहाँ से शुरू होगी तो तुला लग्न शुरू होगा, क्योंकि राशि तुला है। हाँ। तो पहला लग्न तुला, तो 30 डिग्री तक तुला लग्न, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री वृश्चिक लग्न, फिर यहाँ से 30 डिग्री धनु लग्न, फिर यहाँ से नेक्स्ट 30 डिग्री मकर लग्न। अभी शेर उधर है, कुंभ हाँ। लग्न। इधर आइए। अच्छा तो अभी जो हम देखेंगे हाँ जी इस वक्त इस लिब्रा साइन पे शायद यहाँ गई हुई है। हाँ। तो किसी का जन्म अभी होगा तो हम कहेंगे इसका कुंभ लग्न, और शायद यहाँ पहुँचेगी तो मीन लग्न, और ऊपर चली जाएगी तो मेष लग्न। तो मतलब हर एक इसलिए टाइम एस्ट्रोलॉजी पे में जो जी चेंज हाँ, होगा। समय के हिसाब से। हाँ हाँ इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है हाँ यदि 2 व्यक्तियों का जन्म एक ही दिन हो हाँ लेकिन उनका समय अलग अलग हो, हाँ एक का जन्म सुबह 7 बजे हुआ, दूसरे का सुबह 10 बजे हुआ, हाँ। तो उनका लग्न बदल जाएगा, तो कुंडली चेंज हो जाती है। अच्छा तो जन्म कुंडली जो है इस पे आधारित होती है कि आपका समय क्या है, व्हाट टाइम यू बोर्न। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आइए अब जल्दी आइए, देखिए हम विश्व की सबसे बड़ी घड़ी देखने चल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये संसार दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। जल्दी आओ, उधर धूप है अभी, बादल आ रहे हैं।